नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे मां दुर्गा की उत्पत्ति के पीछे की पौराणिक कथा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मां दुर्गा को काली, पार्वती, गौरी, आदि शक्ति, भवानी और जगदम्बा जैसे कई नामों से पूजा जाता है। देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। नवरात्र के 9 दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। सदियों से देवी मां की पूजा की परंपरा चली आ रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मां दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई है? प्रचलित कथाओं के अनुसार मां दुर्गा की उत्पत्ति राक्षसों के वध के लिए ही हुई है। कहा जाता है कि महिषासुर नाम का दानव, जो बहुत शक्तिशाली था और अपनी मर्जी से भैंस व इंसान का रूप धारण कर सकता था, उसने एक बार कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को खुश कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने उससे इच्छानुसार वर मांगने को कहा। महिषासुर बहुत चालाक था, उसने अमर होने का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए जीव का मरना तय होता है। फिर महिषासुर ने बहुत सोच विचार करके कहा, आप मुझे ये आशीर्वाद दें कि देवता, असुर और मानव कोई भी मुझे न मार पाए, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने उसे ये वर दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर को लगने लगा कि वो तो अमर हो गया है। इसी अहंकार में उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर भी आक्रमण किया। महिषासुर से परेशान सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि दैत्यराज का वध एक कुंवारी कन्या के हाथ से ही होनी निश्चित है। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज को एक जगह समाहित किया, जिसे मां दुर्गा उत्पत्ति हुई। विभिन्न देवताओं की देह से निकले हुए इस तेज से ही देवी के विभिन्न अंग बने। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से मस्तक के केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों की पैरों ऊंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने हैं। फिर शिवजी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेषनाग जी ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने वज्र, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इनके अलावा मां दुर्गा को समुद्र से कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, उज्ज्वल हार, हाथों के कंगन, पैरों के नूपुर, 2 कुंडल और अंगूठियां मिलीं। इन सभी अस्त्र शस्त्र और अन्य वस्तुओं को माता दुर्गा ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। मां दुर्गा का यह विराट और भव्य स्वरूप असुरों में भय पैदा करने वाला था। मां दुर्गा के पास सभी देवताओं की शक्तियां हैं। उनके जैसा कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है। उनमें अपार शक्ति है। उन शक्तियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए वे आदिशक्ति कहलाती हैं। महिषासुर का अंत करने के लिए देवी दुर्गा ने उससे 9 दिनों तक युद्ध किया। 9वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है। उन्होंने महिषासुर को अपने शेर और शस्त्रों से मार डाला। देवी के इस रूप को आपने अक्सर फोटो और मूर्तियों में देखा होगा, और इसी वजह से उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। देवी दुर्गा को बुराई को खत्म करने वाली शक्ति माना जाता है। अपने भक्तों पर कृपा और ममता लुटाने वाली मां दुर्गा दुष्टों का काल है। नवरात्रि पर मां से प्रार्थना करें कि वो आपके आसपास मौजूद सभी बुरी शक्तियों का नाश कर दे। माता के प्रथम रूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, 5वीं माता का नाम स्कंदमाता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां काल रात्रि, 8वां महागौरी और 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध है। कैसे पड़े माता के ये 9 नाम? नंबर 1, शैलपुत्री। देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैल का शाब्दिक अर्थ पर्वत होता है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी।
ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। कठोर तपस्या का आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया था, इसलिए माता को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। नंबर 3, चंद्रघंटा। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का तिलक विराजमान है, इसीलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, कूष्मांडा। देवी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त है और वे उदर से अंड तक अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए माता रानी को कूष्मांडा नाम से जाना जाता है। नंबर 5, स्कंद माता। माता पार्वती कार्तिकेय की मां है। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इस तरह स्कंद की माता यानी स्कंद माता कहलाती हैं। नंबर 6, कात्यायनी। जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। इस देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। नंबर 7, कालरात्रि। मां भगवती के 7वें रूप को कालरात्रि कहते हैं। काल यानी संकट, जिसमें हर तरह का संकट खत्म कर देने की शक्ति हो, वो माता कालरात्रि हैं। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है और राक्षसों का वध करने वाली है। माता के इस रूप के पूजन से सभी संकटों का नाश होता है। नंबर 8, महागौरी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव को पाने के लिए माता ने इतना कठोर तप किया था कि वे काली पड़ गई थीं। जब महादेव उनकी तप से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब भोलेनाथ ने उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया था। इसके बाद माता का शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा था। इसके स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। नंबर 9, सिद्धिदात्री। अपने भक्तों को सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना हो जाती है और भक्त के कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी? कमेंट में जय माता दी लिखकर हमें बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक पौराणिक और रहस्यमयी कथा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।